पे कपड़े उतारे, दोनों डुबकी लगा रहे थे। वो असत इतना चतुर था, झूठ का है बोल वाला, तो वो असत जल्दी से निकला गंगा मैया में से डुबकी लगा के, और अपने कपड़े नहीं पहने, उसने बड़े भैया के कपड़े पहन लिए सत्य के। वो सत्य के कपड़े पहन के चला गया असत। सत्य ने जब डुबकी लगाई ना, तो सत्य जब बाहर निकला, सत्य ने कि मेरे कपड़े कहाँ गए, मतलब मेरा भाई पहन के चला गया सत्य। वो जो कपड़े रखे थे ना, सत्य ने पहनना स्वीकार नहीं किया, इसलिए अपन को करना नहीं है। असत्य में कपड़े पहनना स्वीकार नहीं किए, तो असत सत्य के पास कपड़े थे नहीं, तो सत्य आज भी निर्वस्त्र होकर घूम रहा है समाज में। अब वो ईमानदार है क्योंकि वो सत्य है ना, सत्य उसने असत्य को स्वीकार किया नहीं है, निर्वस्त्र है, तो सब की बातें चल रही ना, तो वो बीच में नहीं बैठ सकता क्योंकि निर्वस्त्र है ना। वो पता कहाँ, कहीं इस गेट की ओट में रहेगा, कहीं पर्दे के पीछे रहेगा, सुनेगा सब, जो हो रहा है वो देखेगा सब, वो कर कुछ नहीं पाता। आज ऐसे ऐसे सत्य हार रहे हैं, ऐसे ऐसे सत्यों की धज्जियाँ उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे सत्यवादियों को परीक्षा देनी पड़ रही है, अग्नि परीक्षाओं से भी कठिन परीक्षा है, फिर भी हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं कि वो जो असत्य है वो सत्य का आवरण पहन के घूम रहा है सरकार, तो लोग उसी को सब कुछ मानते थे। ये मतलब जो वो बोलेगा वो ही सही माना जाएगा, जो वो करेगा वो ही सही माना जाएगा। अब सत्य आ नहीं पा रहा है क्योंकि वो निर्वस्त्र बैठा है, लेकिन वो व्यक्ति तड़प जाएगा, किलप जाएगा, भटक जाएगा, रो जाएगा, मरने के जैसे नौबत आ जाएगी, तो फिर सत्य को लगेगा कि नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा भैया, अब तो अति हो गई है, ये व्यक्ति मर जाएगा। तो फिर लास्ट में सत्य अपने आप को बदलाना पड़ता हुआ कि मैं निर्वस्त्र जा रहा हूँ, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे, गालियाँ भी देंगे, तो भरी सभा में कैसे आ गया, तो वो प्रकट हो जाता है लास्ट में कि भैया ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ये गलत कर रहा है। वो अपनी पूरी गवाही दे देता है लास्ट में, लेकिन जब तक वो सत्य गवाही देने आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है, लेकिन फिर वो आता जरूर है। इसलिए कहा गया सत्य परेशान हो सकता है तो पराजित नहीं। तो यहाँ असत्य को ही सत्य माना जा रहा है, क्योंकि असत्य सत्य के कपड़े पहन के घूम रहा है, तो लोग उसी को सत्य मान रहे हैं, और वो जो बोलता है उसी को सही माना जाता है, वो जो कर रहा है उसी को सही माना जाता है। देख नहीं रहे आप, अपन लोग सत्यता के मार्ग पर चलेंगे तो पेट भरने को नहीं मिल पाएगा, कपड़े पहनने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन सत्य ने जब वो असत्य के कपड़े पहनना स्वीकार नहीं करे, तो हम लोग सत्य के मार्ग पर चलने वाले असत्य को स्वीकार करेंगे कैसे? हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करने वाले, हमने आज तक नहीं किया और हम कभी नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। हम भूखे मर जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, हमें गाड़ियों की जगह पर, हवाई जहाजों की जगह पैदल चलना पड़ेगा, नंगे पैर चलना पड़ेगा। बदनाम तो होते रहते हम साल में 2-4-6 बार, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं ना भैया, लेकिन हम इस रास्ते को कभी क्या नहीं देख पा रही है। हमने अपने माँ बाप को छोड़ा है, हमने कुल खानदान को छोड़ा है, हमने अपने परिवार को छोड़ा है, केवल भगवान के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए। तो हम छोटी छोटी बातों में आ करके पढ़ करके हम भगवान के इस मार्ग को अब नहीं छोड़ सकते ना, छोड़ा होता तो बहुत पहले छोड़ देते ना। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए तलवार की धार पर चलने के बराबर है। जिसको तलवार की धार पर चलने के लिए तैयार हो, वही धर्म के रास्ते पर चले। तलवार की धार बहुत खतरनाक होती है, इसमें सब कुछ दांव पर लगा होता है, लेकिन अब ऐसे सोच के सब लोग यदि पीछे हटते जाएंगे कि भैया धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो परीक्षा देनी पड़ेगी, भूखे प्यासे भी रहना पड़ेगा, लोग कलंकित करेंगे, बदनाम करेंगे, यदि ऐसे सब लोग सोच लेंगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। कलयुग यही चाह रहा है, लेकिन नहीं, अभी भी बहुत सूरवीर बैठे हैं। एक विवेकानंद गया था, भगवान ने धरती पर दूसरा विवेकानंद भेज दिया है। जब कोई माँ के पेट से जन्म लेकर के आता है, कर दिया पेट से, उसकी उम्र होती है आधा घंटे की, 1 घंटे की, तो उसके ऊपर हाथ को देखते हैं तो 3 रेखाएं होती हैं, 1, 2 और 3 होती कि नहीं होती? सबकी होती। तो 3 के बाद 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है,
50 भी हो सकती है, लेकिन जब बेटा जन्म से आता है पेट से तो 3 रेखा तो होती है। बन गया 1 2 3, प्रति अपने कर्मों के आधार पर 4 हो जाए 5 हो जाए। 1 2 3, तो ये सब अपने भाग्य को कर दे। सब लोग देखो अपने अपने हाथ में कितनी रेखाएं हैं? 3 होंगी, 4 होंगी, 4 होंगी, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 2 रेखा के देखें किसी ने आज तक? ये 2 रेखा वाला हाथ देखा किसी ने आज तक? 2 रेखा मिली कभी किसी को देखने के लिए? तीसरी रेखा है क्या? मतलब माँ के पेट से भी जब जन्म लेकर कोई आता है तो उसकी भी 3 रेखाएं होती हैं, पर 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, लेकिन आज तक आपने कोई 2 रेखा वाला हाथ नहीं देखा होगा। नहीं हो तो होंगी नहीं, कहीं मिलेंगी नहीं। अब 550 साल पुरानी एक पुस्तक है, इसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग के लेखक हैं, रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद जी, हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रमुखता से व्याख्यान देने वाले। तो कर्मयोग में स्वामी विवेकानंद जी का एक हाथ आया है, उसमें स्वामी विवेकानंद जी का उल्टा हाथ बना हुआ है कर्मयोग में। तो स्वामी जी की 2 रेखा है, इसलिए मैंने कहा कि एक विवेकानंद गया तो दूसरा गया। अभी अपने भारत की पॉपुलेशन है 1 अरब और समथिंग 40-45 करोड़, जो अभी 40 से ऊपर हो गई है। तो अभी किसी को 2 रेखा वाला हाथ नहीं मिलेगा। ऊपर ये देखो ना कितनी सीधी है, स्केल नहीं खींच पाएगा। तो परीक्षा तो बहुत देता है, तो साल भर भूमिका बहुत रहना पड़ता है। हम अपने गले को 2 बार ऑपरेशन करा चुके वोकल कोड वाले, सर को पता है सर, बिल्कुल हमारे सब ये तुम्हारे यही है सब कुछ, और है कौन मेरा।